हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, ट्यूटर, आपकी टीचर। तो हम आज करने जा रहे हैं जीन पियाजे का कुछ हमारे की पॉइंट्स रह गए थे, उन की पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने जीन पियाजे की जो भी मेन स्टेजेस थी उन सारी स्टेजेस को कर लिया, जिसमें हमारी क्या क्या स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था ना जीन पियाजे ने। ठीक है, उन चारों स्टेजेस को हमने पूरा कर लिया था। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, और तीसरा हमारा कॉन्क्रीट, फोर्थ वाला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों स्टेजेस को हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या सारी चीजें थी हमने उसे काफी अच्छे से समझा था। और अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके उस वीडियो को जरूर देखें और फिर उससे आगे इस वाले वीडियो को देखें, क्योंकि आपको तभी सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आएंगी कि जीन पियाजे आखिर क्या है, क्या उन्होंने कहा था और क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी अलग अलग स्टेजेस में, कितने से कितने साल के बच्चे कौन से स्टेज के अंदर उन्होंने लिया हुआ था। तो हम जैसे कि हम कर रहे थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे हम कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टेजेस को बताया था। ठीक है, तो इसमें हमारी 4 स्टेजेस थी और इसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती है वो हमारी इन सारी चीजों से होकर गुजरती है, जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो इन सारी अवस्थाओं से आपकी गुजरती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं स्कीमास। सबसे पहले भैया स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा डिस्क्राइब बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। स्कीमास आर categorize of knowledge that help us to interpret and understand the world। अब क्या है स्कीमास है क्या बच्चों? स्कीमास जो भी हैं आपके वो ऐसे हैं जो हमारे अंदर, जो छोटे बच्चे के अंदर, हमारे अंदर बचपन में डेवलप हो जाते हैं, जिससे हम जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, जो सारी चीजें हम कर पाते हैं और दूसरी चीजों से उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। ठीक है, वही हमारी स्कीमास होती हैं। हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्कीमास की वजह से। ठीक है, इन पियाजेस व्यू स्कीमास इंक्लूड्स बोथ अ कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज। तो हमारे पियाजे भाई साहब ने यही बोला, जो स्कीमा है उससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं हम नॉलेज को, और कैसे किसी नॉलेज को हमें लेना है, इन दोनों चीजों को हम देख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एज एक्सपीरियंसेस हैपन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन इज यूज टू मॉडिफाई। और जैसे जैसे हमें नए एक्सपीरियंस आते रहेंगे, नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे, तो वैसे ही फिर हम अपनी स्कीमास को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हुए चलते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। और प्रीवियस जो हमने पहले सीखा होता है, अब उस चीजों को क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अ चाइल्ड मे हैव अ स्कीमा अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल। देखो जैसे डॉग की जनरली बात कर लें, ठीक है, उसके पास स्कीमा था, जो डॉगी है वो क्या है, has been with a small dog, a child might believe that all dogs are small, furry and have 4 legs। तो उसको ये पता है कि जो डॉगी होता है या जो कुत्ता होता है वो 4 पैरों पर चलता है, फर वाला होता है। ठीक है, ये उसको लगता था, और उसको ये लगता था किसी मतलब छोटा छोटा ही होता है। फिर उसने किसी बड़े कुत्ते को देख लिया या उसने किसी दूसरे ऐसे जानवर को देख लिया जो 4 पैरों पे चलता है। ठीक है, तो पहले उसको ये लगा कि हर 4 पैर पे चलने वाला जो जानवर है वो आपका क्या होता है, डॉग। ठीक है, अब द चाइल्ड विल टेक इन दिस न्यू इंफॉर्मेशन मॉडिफाइंग द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड दिस न्यू इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपनी नई इंफॉर्मेशन में पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन जोड़ लेता है कि डॉगी सिर्फ छोटा सा फ्लपी नहीं होता है, डॉग्स आपके बड़े भी होते हैं। ठीक है, और कहते हैं जो 4 पैर वाला फ्लपी और छोटा सा, उसने सोचा था ना कि ऐसे ही सारे डॉग्स होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डॉग्स आपके लंबे भी होते हैं। अब उसने ये चीज अपने स्कीमा के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने अंदर डाल ली है, उसे पता चल गया है कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के डॉग्स नहीं होते हैं। इसके बाद अगला आता है एसिमिलेशन। अब भैया एसिमिलेशन क्या होता है?
the process of taking in new information into our previous existing schemas. जैसे अब हमने स्कीमा को तो समझ लिया ना, उसमें हम नई नई भी मॉडिफाई करते रहते हैं चीज़ों को, तो एसिमिलेशन उसी के अंदर आता है कि जो हमारी स्कीमा अभी बिल्ड हुई थी, जो हमारी स्कीमास पहले से थी, उसमें हमारा नई चीज़ को ऐड कर देना। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस से हमारे पास स्कीमा था, जो हम चीजें जानते थे, उसमें हमने कुछ और चीज ऐड कर दिया। एसिमिलेट करना, अपने अंदर उसको लेना। ठीक है, वही आपका एसिमिलेशन होता है, अपने अंदर उस चीज को लेना ही क्या है, एसिमिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या करा, न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्कीमा के अंदर आपने उसे ले लिया। अब क्या है, द प्रोसेस इज समवट subjective because we tend to modify experience or information somewhat to fit in with our pre-existing beliefs। तो हमने कोई भी जो नॉलेज ली है वो ऐसी नॉलेज लेनी है जो कि हमारी पहले से हमारे पास थी, उसमें हमने ऐड ऑन कर दी। मतलब हम कह सकते हैं ना, पूर्व ज्ञान जो था हमारा, उसमें हमने अपने नए ज्ञान को जोड़ दिया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, एसिमिलेशन। अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इन द एग्जाम्पल अब जो हमने ऊपर देखा था, सीइंग अ डॉग एंड लेबलिंग इट डॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेटिंग द एनिमल इनटू द चाइल्ड डॉग स्कीमा। बच्चे ने क्या सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ जो 4 टांगों पे चलता है, जो फ्लपी होता है और जो छोटा सा होता है, वो आपका डॉगी होता है। लेकिन अब उसने जब बड़े डॉग को देखा, तो अब अपना उसने क्या कर लिया, चेंज, स्कीमा चेंज कर लिया। तो अब उसे पता चल, नहीं, डॉगी सिर्फ छोटे से फ्लपी से नहीं होते, या सिर्फ उनके 4 टांगे ऐसे नहीं है, डॉगी आपका क्या होता है, लंबा भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो फ्लपी हो, थिन भी हो सकता है। ठीक है, अब उसे अपना स्कीमा बदल लिया। तो यही आपका एसिमिलेशन है, जब किसी आपके एक्सपीरियंस को, आपकी नॉलेज में आपने दूसरी नॉलेज को ला दिया और आपकी स्कीमा बदल गए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, एसिमिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। अब भैया एकोमोडेशन क्या है, ठीक है, अनदर पार्ट ऑफ अडेप्टेशन। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना तो यहाँ पर रह गया, ये चीज बताना था, जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, अनुकूलन के दोनों टाइप्स हैं आपके, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और दूसरा टाइप है आपका एकोमोडेशन। ठीक है, ये दोनों टाइप हैं आपके किसके, एडेप्टेशन के। अब बात करते हैं, मैंने बताया अनदर पार्ट ऑफ अडेप्टेशन, जो दूसरा पार्ट है हमारे अडेप्टेशन का, वो है आपका एकोमोडेशन, और ये इन्वॉल्व कर रहा है जो भी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं उस पे ही काम करता है। ठीक है, इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन अ प्रोसेस नोन एज एकोमोडेशन। अब क्या है, जो आपकी स्कीमास में तो क्या था, जो आपने पहले से जानते थे उसमें आपने ऐड ऑन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, जो आप पहले से जानते थे उसमें ऐड ऑन नहीं करोगे आप, बिल्कुल हटा के साइड कर दोगे, अलग कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका एकोमोडेशन हो गया। अब वो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा और एक नई आपको स्कीमा आ जाएगी, नई चीज आप समझ लोगे। ठीक है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास। ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमास थे उनको ऑल्टर करेगा ये, और आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस, और उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही आपकी नई स्कीमास की आपकी प्रोसेस डेवलप हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रेशन की। अब भैया इक्विलिब्रेशन क्या है, जो आपका एकोमोडेशन है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एकोमोडेशन का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ उसी के साथ में। जैसे आपने डॉगी वाले एग्जांपल में देखा ना कि हर डॉगी, छोटा डॉगी को वो क्या समझ रहा था, डॉगी सिर्फ छोटे छोटे होते हैं, फ्लफी होते हैं, ये सारी चीजें थी। अब उसने बड़े डॉगी को देखा तो अब उससे समझ में आ गया कि डॉगी नहीं, बड़ा भी होता है। या उसने व्हाइट कलर का डॉगी देखा था तो उसको ये लगता था कि डॉगी सारे व्हाइट ही कलर के होते हैं। अब उसने ब्लैक कलर का भी डॉगी देख लिया तो अब उसे नहीं, डॉगी तो दूसरे कलर का भी होता है। तो ये इसका एकोमोडेशन हो गया। ठीक है, अब एसिमिलेशन में क्या था, पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही बदल जाए। अब उसको पता था बच्चे को, हर 4 पैर पे चलने वाला जानवर डॉगी होता है। ठीक है, हर 4 पैर पे चलने वाला जो आपका क्या होता है जानवर, वो डॉगी होता है। तो उसने फिर क्या देखा
किसी ऐसे बंदे को देखा, सॉरी ऐसे जानवर को देखा जो भी 4 पैर पे तो चलता है लेकिन वो तो डॉगी जैसा दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो डॉगी जैसा नहीं दिख रहा, तो वो आपका क्या बना लिया अब उसने, ये तो डॉग है ही नहीं, ये तो कुछ और जानवर है। तो अब ये पूरा ऑल्टर कर लिया ना, तो इसका मतलब वो आपका क्या आ गया, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेट करना मतलब एड ऑन करना। ठीक है, उसने डॉगी को देखा था, डॉगी था व्हाइट कलर का, उसने ब्लैक कलर के भी डॉगी को देखा, तो अब उसे पता चल गया कि डॉगी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का नहीं होता, ब्लैक कलर का भी होता है। ये हो गया आपका एसिमुलेट कर लिया, उसने ऐड ऑन कर लिया। दूसरा एकोमोडेशन आया। एकोमोडेशन में क्या हुआ, उसने देखा, उसको लगता था हर 4 पैर पर चलने वाला जो भी जानवर है वो डॉग होता है। ठीक है, अब उसने हॉर्स को देखा, काव को देखा, अब उसे नहीं, हर 4 पैर पर चलने वाला जो जानवर है वो क्या होता है, क्या होता है, जानवर नहीं होता, मतलब वो डॉग ही नहीं होता। तो फिर इसीलिए अब उसने क्या कर लिया, इसको एकोमोडेट कर लिया, आगे बढ़ गया वो कि अलग अलग जानवर होते हैं जो कि 4 पैरों पे चला करते हैं। तो ये दोनों बात समझ में आ गई, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्यावस्था, जहां पर आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में बैलेंस आ जाए, तो उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। पियाजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। हर एक बच्चा ट्राई करता है कि भैया एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में कैसे बैलेंस को लगाया जाए, विच इज अचीव थ्रू अ मैकेनिज्म, जिसको पियाजे ने मैकेनिज्म का नाम दिया इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। ठीक है, as children progress through the stages of cognitive development, is it important to maintain a balance between applying previous knowledge यानी कि assimilation and changing behavior to account for a new knowledge। अब भैया assimilation में क्या करा था, उसने ऐड कर लिया previous knowledge में, और accommodation में उसने क्या कर लिया, पूरा पूरा behavior ही change हो गया। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच में कैसे वो अब क्या करेगा, बैलेंस ले आएगा। इक्विलिब्रेशन हेल्प एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेट ऑफ थॉट इनटू द नेक्स्ट। अब इक्विलिब्रियम ही डिसाइड करेगा कि कैसे एक बच्चा एक स्टेज से जाके दूसरी स्टेज में नॉलेज लेके जाता है। तो दोनों के बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस स्थापित करता है बच्चा, उसे ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, ऐसे चलता है आपका पैटर्न। ठीक है, यहाँ से कोई भी आपका एकोमोडेशन हुआ, चीजें आपकी नई सीखी आपने, उसे एसिमिलेट किया, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर अब वो नई सिचुएशन में बदल जाता है। अब आपके सामने जैसे कोई न्यू सिचुएशन आएगी, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब फिर उसका वो क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, एकोमोडेट करके फिर वो जाएगा पूरा, और फिर वो उसी का एसिमिलेशन करेगा, उस एसिमिलेशन में पहले से जो उसे चीजें पता थी उसमें उसने ऐड ऑन करी, फिर आपका इक्विलिब्रियम हो गया। फिर उसकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में कोई नई सिचुएशन आई, फिर इक्विलिब्रियम हुआ, फिर उसने एकोमोडेट किया, फिर वो एसिमिलेशन करेगा। तो ऐसे ही ये प्रोसेस आपका चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब थोड़ा सा बात, हिंदी वाले बच्चे हैं जो, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कहीं कहीं, तो भैया उनके लिए भी मैं कुछ नोट्स वगैरह हैं इसमें पीडीएफ में, तो वो भी देख लें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो जीन पियाजे ने, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे आपके, मनोवैज्ञानिक, सॉरी, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, उन्होंने ये चीज दिया था, संज्ञान बताया था उन्होंने। संज्ञान आता है जो भी आपकी मेंटल प्रोसेस आती है, जैसे समस्या समाधान, ये प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया। विकास आपका स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से, और जैसे कि हमने ये पढ़ा था, जैसे संवेदी पेशी अवस्था होती है, इंद्रियों वाली पेशी अवस्था होती है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा सारी चीजें सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसे हम टॉय एज या खिलौनों की एज भी कहते हैं। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष चलती है, जिसमें बच्चा छोटे छोटी चीजें करने लगता है, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आती है आपकी स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो थी 7 से 12 साल चलती हैं। ठीक है, मूर्त चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। ये पलावटी या फिर पलटाव, पलटाव इसको कहते हैं, पलटाव यानी कि रिवर्सिबिलिटी की अवस्था इसमें आ जाती है। ठीक है,
फिर ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे अब बच्चा क्या हो गया, पूरी तरह से एडोलसेंस में कन्वर्ट हो जाता है, आ जाता है। और इसमें ही जो ये वाला पॉइंट है, कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये वाला पॉइंट पूछा गया था, परिकल्पनात्मक चिंतन किसे कहते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है। अब इसके बाद जीन पियाजे ने क्या क्या किया था, इन्होंने एक तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड पे ही पूरा पूरा फोकस, ठीक है, पूरा बच्चे पे फोकस होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, इस पे इन्होंने बात की थी। और शिक्षण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका जो होती है उसकी टीचर की होती है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो हमेशा बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सब का समाधान कौन करेगा, एक टीचर करेगा। ठीक है, और बच्चे के लिए उसका सही वातावरण देगा। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने एकोमोडेशन और एसिमुलेशन बताया था बच्चों, ये वही है, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा। ठीक है, जो अभी मैं ऊपर आपको बताते हुए आ गई हूँ। स्कीमा मतलब जो भी उसने अपने आसपास से ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है वही आपका स्कीमा है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे बहुत अच्छी सी लाइन है, संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अनुप्रिया हो गया है, ये इसको करेक्ट कर लेंगे, ये अनुप्रिया नहीं अनुक्रिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम हिंदी में भी कर लेंगे काफी आसानी से, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देख लो बच्चों, जीन पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जानते हैं, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा बच्चों कोशिश करो कि कैसे आप इंग्लिश में कर ले, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जरूरी ये चीज कह रही हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करो कि हिंदी में, क्योंकि क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड है इंग्लिश में तो हिंदी में उसी के लिए 4-5 वर्ड्स होते हैं, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोशिश करो कि आप चीजों को इंग्लिश में करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इंग्लिश में लग जाओ, नहीं, लेकिन कोशिश करो जो भी वर्ड मैं बता रही हूँ, जैसे एकोमोडेशन एसिमुलेशन ही है, उसके दुनिया भर के अलग अलग टाइप के आपके वर्ड वहां पे पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, इंग्लिश में भी याद कर लो, क्योंकि आपके पास इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप चीजों को सोचते रहोगे। अगर आपको पता है तो उसको वहीं पर खत्म करके छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में याद रहेगा। जैसे मैं आपकी बात करूं कंस्ट्रक्टिविज्म, अब उसको संरचनावाद, नव निर्मितवाद, नव संरचनावाद, नव रचनावाद, तो इतने सारे, रचनावाद तो कह ही रहे हैं, इतने सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं कई बार वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको हिंदी में भी नाम पता होना चाहिए, और कोशिश करो जब भी नोट्स बनाओ या जब भी लिखो तो थोड़ा सा उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला वर्ड भी नोट कर लो, ताकि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो जाके ही सीधे इंग्लिश में जाके आप उसे देख सकते हैं। और सेम यही हिंदी वाले बच्चों के साथ, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ भी यही चीज है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार जाके हिंदी में भी क्वेश्चन को चेक कर लो जरूर, क्योंकि उससे क्या पता आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। पेडागोजी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कि ये समझो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार नहीं आ रहा है समझ, 2-3 बार पढ़ लो बहुत जल्दी से। ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ा जल्दी से नहीं आ रहा छोड़ दो, ऐसा करो कि उसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि उसको तुम आसानी से फिर उसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं ऐसे आते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता, तो उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद उसका आराम से आंसर लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो फिर दिक्कत हो जाती है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, तो बचपन है ये। ठीक है, फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों का महत्वपूर्ण नाम है, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, जो अभी मैं की कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रही थी, एडेप्टेशन के अंदर एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों चीजें आती हैं, समायोजन और संसंजन। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, अब बताओ। 4th अवस्था होती है आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें होता है। व्यक्ति और वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है, तो आपको बाह्य रूप में प्रभावित करता है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। ठीक है,
इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो बच्चे को अनुकूलन किसके साथ कर रहा है? बच्चा कहाँ रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसी पर्यावरण के साथ तो बच्चे को अनुकूलन करना सीखना होगा ना, ताकि वो सारी चीजों को आसानी से कर सके, सारी चीजों को सीख सके। तो अनुकूलन हो गया आपका पर्यावरण के साथ। अब इसके बाद आता है समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तो समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है आपका अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हो गया था। ठीक है। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है जिसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? संगठन से। यहाँ पर यही वर्ड आ गया है आपका संगठित, तो इसीलिए इससे आप सीधे आंसर लगा सकते हो संगठन से। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस करे। तो जीन पियाजे की थ्योरी में मेनली आपको जो कहा जाता है बस यही है कि उसने कैसे 4 भागों में उसे डिवाइड किया था। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्कीमा से, एकोमोडेशन से, एसिमिलेशन से, ये याद रखना। ठीक है। तो इनको काफी हद तक क्लियर कर लेना। ठीक है, जिससे कि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जीन पियाजे हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। अब देखेंगे अगली वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे, अलग अलग टाइप के जो भी आपके दूसरी थ्योरीज हैं, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, ब्रूनर है, कोलबर्ग है, हम बहुत सारी थ्योरीज अपनी क्लियर करनी है। ठीक है। तो आगे की वीडियो से हम उन सब के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पियाजे बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं बेटा, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसको प्लीज अपना एक बार बहुत अच्छे से पूरा कर लें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ड्रीम सेतु के साथ बने रहिए। आइए सीटेट की पूरी तैयारी कीजिए ड्रीम सेतु के साथ। मैं और मेरी पूरी टीम है, जो सीटेट की टीम है, वो आपको तैयारी करवा रही है। प्लीज देखिए उनकी वीडियोस भी। ठीक है। तो जिससे कि आप और अच्छा नॉलेज ले सकें और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।